बारपन दान करूं, सद्गुरु देवा हमार सबा धाम में महिमाया परंपार। गुरु जी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबार हे गुरु। यह सौ बारनी हो गुरु जी, यह सौ बारनी हो। अब रात में छोड़ दी थी चार्ज के लिए 100%। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा और हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु जो है ऐसी चीज है इस संसार में दूसरा कोई ऐसी चीज नहीं है। आप इस भेद को समझो और बुझो। जैसा सद्गुरु है वैसा दूसरा कोई चीज नहीं है। आप थोड़ा सा भेद को समझो। सद्गुरु एक है और आत्माएं अनेक हैं। आत्मा है, जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही आत्मा सभी जीवों में है। थोड़ा आप भेद को समझो। आत्मा की तुलना करने के लिए अनंत आत्माएं हैं। हम कहते हैं यह आदमी उस आदमी की तरह से लग रहा है, यह पुरुष उस पुरुष के समान ही लग रहा है। इस स्त्री की वाणी जो है उस स्त्री से मिलती जुलती है। ये हंसा और हंसिनी, यहां भेद को बूझो। लेकिन सद्गुरु जैसा सद्गुरु ऐसा कहीं नहीं है। सद्गुरु एक ही है और परमात्मा भी एक ही है। अब यहां भेद को समझो। भेद क्या है? सद्गुरु एक है और आत्माएं अनेक हैं। प्रभु भी एक है लेकिन आत्मा अनेक है। अब यहां पर
देखो सदगुरु में क्या है, सदगुरु रंगरेज है, सदगुरु धोबी भी है, एक ही में सारे गुण है। थोड़ा आप भेद को बूझो। सदगुरु क्या है? सदगुरु रंगरेज है। हम अपना चुनरी सदगुरु से रंगाऊंगा। क्या भजन, आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं और प्रेम पूर्वक बैठ करके सुनने में आनंद आता है। अमरपुर में सदगुरु बसता है और उसी से चुनरी धुआऊंगी। क्या है, इतना हम गंदा करें और सदगुरु से चुनरी धुआए। वाह, कैसा कैसा संसार है ये हंसा और हंसनी। लेकिन ये भी भूल जाओ, गंदगी तो हम करते हैं लेकिन हमसे दाग नहीं छूटेगा। थोड़ा यहां भेद को बूझो। सदगुरु ये जो चुनरी है, जो आपका शरीर है, जो आपका चित्त है, इसको गंदा कौन करता है? गंदा हम करते हैं, आप करते हैं। क्यों करते हैं? मन की चाल में फंस करके। ये हंसा और हंसनी, थोड़ा भेद को बूझो। ये सत्संग थोड़ी अलग चलती है। अब यहां पर चुनरी को हमने रंगाना है और किससे रंगाना है? सदगुरु से। थोड़ा सा आप जो है सावधान रहो। साहेब कबीर जतन से ओढ़े, जो कि त्यों धरे दीनी चदरिया। झीनी झीनी चदरिया। अब जो है देखो, इस संसार में सदगुरु ही ऐसा धोबी है जो तुम्हारा जन्म जन्म का दाग छुड़ा देगा। एक स्वामी जी ईश्वर वेद में क्या लिखते हैं? तत्व ज्ञान सा बोन बने, सुमिरन पानी जूत, सुधा होता है आत्मा, शब्द मिलन में मोत। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो आत्मा है उसके साथ दाग लग गया, उसी कारण से यह शरीर के साथ आप जुड़ गए। यदि दाग न होता, आप शुद्ध होती, तो शरीर न मिलता। ये भेद को बूझो। और सबसे बड़ी भाग्यवान आप लोग भाग्यशाली हो। बोलो कैसे? अरे मानो जन्म मिल गया और चुनरी धोवाने का समय मिल गया। अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए? शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, अब संसार का सुख भी ले लिया, तो अब सदगुरु संग रहो, चुनरी धुल जाएगी। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। इतना बढ़िया सी आप लोग भजन गा रहे हैं, एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु संग रहने से ही चुनरी धुल जाती है।
और सद्गुरु संग रहती ही आत्मा रंगा जाता है। और रहना कैसा है आपको मालूम है। आपने क्या सुना? सूरती सी देख लो निज देश। ये हंसा जो धोबिया है, जो रंगरेज है, उसका घर नहीं देखोगी तो चुनरी कैसे धुलाएगी। ऐसन रंगवा रंगी है गुरुजी, धोवे से छूटे नहीं। चाहे धोबिया धोबी अपनी सारी हो उमरिया। धोबिया कौन है? वह आत्मा ही तो है, आप ही तो हो। अब यहां देखो, जीव जो है सदगुरु को अपना मतलब, सदगुरु तो तुम्हारा ही है, सबका ही है। देखो, चाहे आप सदगुरु के प्रेम में रहो या न रहो, वह तो तुम्हारा ही है। चाहे तुम उसका साधना करो या प्रार्थना करो या न करो, वह तुम्हारा ही है। तुम्हारा मतलब सबका है, क्योंकि उसमें आनंद है, तुम्हारे में चित्त है, सत्य है और चित्त है। मतलब देखो, अमर होने का मतलब क्या है? जो आप सुनते हो कि महात्मा गांधी अमर है, वो अमर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अमर है, अमर नहीं है। अमर का मतलब दोबारा ना मरना। मर कार फिर मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। अमर होने का मतलब ये है फिर दोबारा न मरना पड़े। तो अपने देश में सदगुरु संग, अपने देश में चले जाओ और फिर संसार में आना नहीं होगा। चुनरे पाहिरे हामा चलले ससुरवा, सोरह सिंगार कैली बत्ती सवरनवा। कहत कबीरा सुनो भाई साध, फिर नाई होई है मनवा। ये हंसा और हंसनी, हम लोग अनेक बार इस धरती पर आते रहते हैं। आप थोड़ा भेद को बूझो। अभी आप यहां हो, अब शरीर छूटेगा तो कहां जाओगे पता नहीं है। अभी आप बालक थी, बालिका थी, जुआ हुए, शादी हुआ, विवाह हुआ, आपके भी बच्चे हो गए, नाती पोती सब हो गया। हंसा और हंसनी, और फिर मृत्यु का समय आया और तुम्हारे आत्मा संग सब लग गया। संस्कार संसार का, चुनरी गंदा हो जाती है। कैसे गंदा होती है? तो माया लोभ मोह में पढ़ करके यह जीव के साथ लग जाता है। तुम जैसे कर्म करोगी वो तुम्हारे साथ ही तो लगता है। चलो ठीक है, छोड़ दो। आप बचपन से और अभी तक आप देखो, अपना चित्त में देखो, आपने जो भी किया है सब तो आपका चित्त में है। सही किया है
गलत किया है सब तो आपका चित्त में दिख रहा है। मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन आप तो देख ही रहे हो। क्या उनको मिटा सकते हो, उनको धुल सकते हो? ये हंसा और हंसनी, संसार में कोई ऐसा साबुन नहीं है जो तुम धुल सकते हो। वह साबुन सदगुरु के ही पास है। अब थोड़ा सा भेद को समझो। दुनिया में कहीं साबुन नहीं है जो तुम्हारे चित्त में जो दाग लगा है। आप देख लो, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, वह वाणी लग जाती है। और संतों की वाणी नहीं लगनी चाहिए। सब एकदम उसको ऐसा स्वच्छ कर दो कि कोई गाली भी दे तो उसमें लगे नहीं। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। हम लोग कुछ भी मत करो, आप शांति से रहो। कोई कुछ कह देता है तो हमारे चित्त में दाग लग जाता है फट से। अरे हमको क्यों बोला, हमने क्या किया था उसका, ऐसा है वैसा है। अब वो दाग तो पड़ गया। आप ऐसा बन जाओ कि कोई कुछ भी बोले उसमें दाग न लगे। यही संतों की पहचान है। ये हंसा और हंसनी, आप सभी संत हैं क्योंकि संत मत की अनुयायी हैं। तो अब ऐसा अवसर कहां मिलेगा, आप बताओ। आप अपने घर में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, और भजन गाओ। अब नहीं भजन गाओगे तो कब गाओगे? स्वस्थ शरीर मिला है, सदगुरु मिला है। गुरु शान में शान है, गुरु ज्ञान में ज्ञान, गुरु मान में मान है, सुयस करो गुणगान। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में क्या नहीं है तुम बताओ। सदगुरु के साथ जैसे ही आपकी सूरती रहती है, थोड़ा सा भेद को समझो। संसार में जो है क्या हो जाता है, जब पति से संग पत्नी का वियोग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो व्याकुल हो जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं? तो मिलते हैं तो सुख मिलता है। ये हंसा और हंसनी, यहां मिलन शरीर से तो है नहीं, यहां तो सूरज से मिलना है, सूरज से ही देखना है, और सूरत ही तुम्हें वहां पहुंचाती है। तो सारा भेद, तो अब कहां अंतर है? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और सूरती को वहां रखो। कहां रखोगे? तो मंडल पर। कहां रखोगे? वह भूमि पर। यही तो साधना है। एक ही चीज में सारा मिलेगा। केवल तुम्हारी सूरती वहां रहने से तुम्हारा चित्त धुल जाएगा, तुम्हारी वाणी मधुर हो जाएगी, तुम धनवान हो जाओगे, तुम्हें चारों फलों की प्राप्ति मिलेगी। ये हंसा और हंसनी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपको आजमाना है, आपको देखना है कि हां, हम गुरु संग रहने से हमारा घर परिवार शुद्ध रहेगा। ये हंसा और हंसनी, ऐसा मार्ग कहां है? आप कभी विचार तो करो। अपने घर में संसार में रहते हुए
और सद्गुरु संग भी रहा जा सकता है। आप थोड़ा सा उलट जाओ, थोड़ा सा सोच को बदल दो, देखो वह सद्गुरु तो तुम्हारे साथ ही है, अभी से नहीं है, शुरू से कभी अलग नहीं होता। आपको पता ही है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई भी, जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसने सद्गुरु जो है, देखो संसार में सद्गुरु को अब क्या कहूं, सद्गुरु जैसा कोई चीज नहीं है। देखो आप समझो बात को, आप सद्गुरु संग कैसे रहोगे, तो सूरज से रहो, और सूरज से रहोगे तुम्हारा क्या क्या लाभ हो जाएगा, अर्थ, तुम्हारा धन बढ़ने लग जाएगा, धर्म होगा, काम, संसार का सुख सारे मिलेगा, और मोक्ष, और मोक्ष का मतलब फिर दोबारा मुक्ति, फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। बड़े बड़े जो संत है, महात्मा है, यदि सद्गुरु का बोध नहीं है तो संसार में तो आना ही पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो। अब खूब एकदम प्रेम पूर्वक घर में बैठ करके, अब क्या लाज शर्म है, गुरु संग रहो और भजन गाते रहो। ऐसा भजन गाओ कि सबको उर्दू कर दो, सबको वहां पहुंचा दो। कहां पहुंचाओगे, सद्गुरु के पास। देखो स्वामी जी का क्या है, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही का सोई सेवा शीस नाम। यह हंसा और हंसनी। देखो सच पूछो तो जो सद्गुरु का जो नौकरी है वह सबसे मजेदार है, सब सुख मिलता है। देखो जो संसार का नौकरी आप करते हो उसमें केवल अर्थ मिलता है, धर्म, काम और मोक्ष ये सब नहीं मिलता। और ये भी बुझ लो, सद्गुरु संग रहने से सब मिलता है। और सद्गुरु संग रहने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वह सुरती ही है। आश्रम पर जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, स्वामी जी का दर्शन नहीं मिला, वहां रोक लगी है, कोई नहीं जा सकता है। ये हंसा और हंसनी, आप सूरज से सद्गुरु को पकड़ लो, कहां रहेंगे वो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, अपना घर में पति संग रहते हुए सूरज से पकड़ लो। कौन आपको जो बंधन रोका हुआ है, वहां जाना, वहां भागना, वहां भागना। हंसा और हंसनी, आप भेद को नहीं बूझते। कबीर साहब ने क्या लिखा, गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल विछुड़े नहीं,
जो गुण होत शरीर। यह श्री तुम भेद को बुझ जाओ, आज ही बुझ जाओ और अभी बुझ जाओ। एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। एक पल के लिए, पल समझते हो, जैसे पलक झपकती है, उसको एक पल, जितने देर में तुम्हारी आंखों की पलक झपकती है उतना ही देर एक पल होता है। तो सदगुरु संग, अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, यह तो कबीर साहब ही कह रहे हैं कि एक पल के लिए भी नहीं अलग होता। गुरु कहां बसा है? गुरु बसा है बनारस में, और शिष्य कहां बैठा है? 7 समुद्र के पार, उस समुद्र के किनारे बैठा है। कितनी दूरी है पता नहीं, लेकिन एक पल के लिए भी वो बिछुड़ता नहीं, अलग नहीं होता। मतलब जितनी देर तक तुम्हारी पलक झपकती है उतना देर के लिए भी अलग नहीं होता। वह सूरत का ही तो कमाल है। इसलिए परेशान होना, स्वामी जी आ गए, भागो भागो, वहां जाओ, वहां दर्शन करो, वहां दर्शन करो। अरे तुम्हारे घट ही में तो है। आप अजुरा गए हो, तुम उस शरीर के लिए परेशान हो, दर्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उदास हो गए। अरे भाई काहे लिए? तुमको दर्शन करने से कौन रोक सकता है? सदगुरु को ताले में बंद करके रखो तो भी सुरति तो तुम्हारी पहुंच जाती है। वही तो है। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हिरी दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझो। फिर से इन दोनों दोहा को याद कर लो, कभी दर्शन की कमी नहीं होगी। कौन सा दोनों दोहा? एक अभी सुने हो क्या? गुरु बसी बनारसी। मैं नहीं कह रहा हूं, देखो यह मेरा नहीं है, तुम्हारा गुरु ही तो कह रहा है, कबीर साहब ही कह रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान से सुनो, याद भी कर लेना। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। ये हंसा और हंसनी एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता है। कौन नहीं रहता है? जो हंस है, जो हंसनी है, जो प्रेमी है, वह सदगुरु से एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता। तो फिर आप काहे लिए परेशान हो जाते हो? आश्रम पर आया, आश्रम पर आया, भागो भागो। अरे सदगुरु को अपना काम करने दो। सदगुरु का क्या मजाल तुम्हारे से भाग जाए? अरे थोड़ा सा तो तुम प्रेम करो, सूरज से प्रेम करना है। सदगुरु का हिम्मत ही नहीं है भाग जाए वो। तुम्हारे से सदगुरु एक पल के लिए अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि विभू सत्ता है वो। आप सदगुरु की जड़ शरीर को भागते हो देखने के लिए, और तुम्हारे ही शरीर में है। चलो इससे तुम्हारा संतुष्टि नहीं हुआ, यह दोहा ऐसे ही लिख दिया होगा कबीर साहब ने। अब दूसरा सुन लो। दूसरा क्या है? तो जल में बसी
कुमुदिनी चंदावसी आकाश जो जाकी दयावसी सोता ही के पास। ये हंसा और हंसिनी यह तुम्हारे ही लिए तो है। कबीर साहब ने क्यों लिखा ये? जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। मतलब क्या हुआ? सदगुरु को हृदय में बसा लो। अब आप कहोगे कि सदगुरु तो बसते नहीं है। ये हंसनी सदगुरु थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा। और सफाई कैसे होगा? तो सूरत के साथ रखो गुरु के चरण में, बस सफाई हो जाएगा, तुरंत बस जाएंगे। सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि वो भाग जाए तुमसे, एक पल के लिए भी नहीं भाग सकती। और क्यों भागेंगे? जाएंगे कहां तुम बताओ? जो व्यापक सत्ता है सदगुरु, आप लोग सदगुरु को नहीं समझते। सदगुरु को ऐसे ही समझते बस स्वामी जी हैं, जो उनके साथ रहता है बस वही है। हम लोग प्रेमी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो साल भर में एक बार भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का प्रेम नहीं है सदगुरु से। आप समझते हो कि जो स्वामी जी के साथ रहते हैं ना, उन्हीं के पास ज्ञान है। अरे सदगुरु तो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे घट में है, तुम्हारे शरीर में है, व्यापक सत्ता है। आप पागल मत बनिए। सदगुरु व्यापक सत्ता है, विभू सत्ता है, एक ही समय में हर जगह व्याप्त है। तुम अपना अंदर में झांको तो सही, अलग हो ही नहीं सकते, कण कण में है। स्वामी जी लोग बोलते हैं कि अरे शरीर छोड़ दिया, वो तो मर गए। अरे सदगुरु जो है यदि शरीर में होगा तो एक जगह हो जाएगा ना। और वह विभु सत्ता है, अणु सत्ता हम लोग हैं। हम यहां हैं तो मैं यही मिलूंगा, लेकिन जो सदगुरु है वो विभु सत्ता है। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस प्रेम पूर्वक अपने हृदय में बसा करके रखो। तो जो जाकी रे दया बसी सोता ही के पास। मतलब जो तुम्हारे हृदय में बसा है उसी के तुम साथ रहते हो। हंसा और हंसनी इस विद्य को कभी आप क्या हुआ नहीं मरा, और संत आत्मा से ही रहते हैं। कभी वो अलग कैसे हो सकते? सदगुरु तुमसे अलग कहां हो सकता है? ऐसे ही मारे भागे भागे। अरे एक व्यवस्था है, एक सांसारिक जो है नियम है। सदगुरु को अपना काम करने दो, उनके पीछे पीछे भागने का जरूरत नहीं है। वह सदगुरु जो है एक व्यवस्था है। अब सब लोग चाहे कि वो स्वामी जी से ही मिलते रहो, बात करते रहो, तो कैसे होगा आप बताओ? अनंत जीव है संसार में, 133 करोड़ है। स्वामी जी सबका साथ शरीर रूप से बैठते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो उनको बहुत से काम है, उनको छोड़ो और सूरज से पकड़ करके रखो। सूरज से दूर है नहीं वो। हंसा और हंसिनी सदगुरु जो है 4 प्रकार के हैं, आपको पता ही है। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु भ्यासी परंपरा गुरु आय।
ये हंसा और हंसिनी। सदगुरु तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। यदि आप ऐसा सोचते हो तो यह तुम अभी अबोध में हो, अभी बालक हो। आप भेद को समझो। सदगुरु विभू सत्ता है। सदगुरु क्या है? विभू सत्ता है। एक जगह नहीं रहती, पूरी विश्व में, तीनों लोकों में। आपने नहीं सुना? एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी बने, कहीं आत्म उर्धार। हंसा और हंसे। देखो, थोड़ा सा आप सूरत का खेल को समझो। यदि संसार को मालूम हो जाए कि संत सूरत से मिलते हैं तो मिलने भी न दे। आप भेद को समझो। संत जो है सूरत से मिलते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होती। यही असली प्रेम यही है। आप समझो, संसार का समझो। पति और पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं, अपना सुख पाने के लिए साथ रहते हैं। ये हंसा और हंसिनी, यह मैंने नहीं कहा है। राजा जनक की सभा में गार्गी और मैत्रेयी संग बड़े बड़े ऋषियों ने बड़े उल्टे पुल्टे प्रश्न किए थे। नारी का यहां क्या काम? तब उन लोगों ने उनको फटकार करके उत्तर दिया था, पति संग और पति संग रहना वहां भी स्वार्थ है, लेकिन संतों का जो प्रेम है वह निस्वार्थ होता है। आपसे क्या लेना देना है? वह तो आत्मिक प्रेम है, वह ईश्वरत्व का प्रेम है। वो अलग नहीं होती, एक पल भी नहीं अलग होती। यदि संतों की कथा संसार को मालूम हो जाए तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हंसा और हंसिनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु जो है सभी जीवों से प्रेम करता है। क्यों ऐसा है? तो आपने क्या सुना? चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लीत छुड़ाए। ये हंसा और हंसिनी, आप भेद को बूझो और समझो। जो चुंबक है वह तो सभी लोहे को प्रेम अपने आप, उसका स्वभाव ही है प्रेम करना। जैसे ही लोहा उसका एक क्षेत्र होता है, जैसे ही वहां पहुंचेगा वह चुंबक खींच लेगा। ये हंसा और हंसिनी, सदगुरु का भी मंडल है, वही भूमि है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथा भूमि, पांचवा भूमि। और जैसे ही तुम वहां जाओगे वह खींच लेगा। ये हंसिनी, तो उसी तरह से जो सदगुरु है, तुम प्रेम उससे करो या न करो, वो तो तुम्हारे साथ ही है और निरंतर है। अब यहां भेद बुझो। सूरती चेतना सावधान भावा। सूरती जो है तुम्हारी चेतन है। अब देखो, आप कौन कहां बैठा है घर में, लेकिन सब हम लोग सूरत से जुड़े हैं। और मोबाइल उसका वो कर दे रही है, प्रमाण कर दे रही है, क्योंकि हम वाणी से सुन रहे हैं। यदि मोबाइल बंद हो जाए, भजन बंद हो जाए, तो भी तो हम सूरत से मिल ही सकते हैं।
तो सदगुरु संग आपने सूरज से ही मिलना है। सूरज से मिलते ही आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, आपका धन संपदा बढ़ने लग जाएगा, आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप चालाक हो जाओगे, आप 100 कामों को एक ही बार में कर लोगे। इस सूरत का खेल को बूझो। अब चलो फिर से समझ लो। सूरती चेताना सावधानुभावा योगा दृढ़ पाल पाल चले सोवत जागता बैठत उठता चलता फिरती नाटले। ये हंसनी सदगुरु संग एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हो। तो वह कौन सी कला है, कैसे मिलोगे आप? तो सूरज से मिलना है। सदगुरु संग शरीर से मिलन नहीं होता, वह सूरज का मिलन है। सूरज का मिलन मतलब आत्मिक मिलन, सूरज का मिलन मतलब निस्वार्थ मिलन। वह स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ एक ही है, क्योंकि उस सदगुरु में, उस ईश्वर में आनंद है। आप सूरज से मिलो ना, देखो सब ठीक हो जाएगा आपका। आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद भी आएगा। और वो आनंद कैसा है? निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, अनेक जुगों तक रहेगा। अरे ईश्वर तो वही न है। कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय संता विवेकी जानती पियता महासुख होय। ये हंसा और हंसनी 30 दिन काम करते हो तब तनख्वाह मिलता है, लेकिन सदगुरु संग तुरंत जैसे ही लगते हो। स्वामी जी ने क्या लिखा? स्वरवेद को बूझो। सन्मुखा हो ही जीव मोही जाबही कोटि पापयग नाशव तवही। ये हंसनी जैसे ही आप सदगुरु की तरफ चलना शुरू करते हो, उसके गुरुमुख हो जाते हो, मतलब गुरु की तरफ जैसे ही सोचते हो, करोड़ों पाप धुल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वरवेद पढ़ो। सन्मुख ही जीव मोही जाबही कोटि पापयग नाशव तवही। तो यह सुनिए, सदगुरु के संग चुनरिया धुला लो। क्यों धुलाओगी? अरे मानव जन्म मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, खूब भजन गाओ और प्रेम पूर्वक गाओ। अरे अब क्या मुरझाना? देखो ये जीवन तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन दोबारा फिर नहीं मरना पड़ेगा। ऐसा काम करो दोबारा इस धरती पर न आना पड़े। आकर क्या करोगे? यही फिर भवाला में फंस जाओगे। बच्चा हुआ, पढ़ाई करो, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, प्लान करो, निकाल करो, फिर शादी करो, फिर विवाह करो, फिर बच्चे, फिर इसी में उलझे रहो और इसी में संसार चलता रहता है। तो सदगुरु के संग रहो और जीवन सुखमय हो जाएगा। और सदगुरु के संग कैसे रहना है? तो सूरज से रहना है। और स्वामी जी के साथ हम लोग चलते रहेंगे तब तो घूमते ही रह जाएंगे भाई। इतना बढ़िया ज्ञान मिला है। अपने घर में रहो, परिवार में रहो, पत्नी संग रहो, बच्चे संग रहो, बड़ी मजा आता है।
अभी हम लोग सत्संग सुनते रहते हैं और कोई आराम से उसमें सोता भी रहता है, उसकी आवाज आती रहती है तो लगता है कि हाँ यह ज्ञान घर में स्वामी जी ने पहुंचा दिया है। उसकी जो है ना आती रहती है आवाज और समझ में आता है कि कोई हमारा गुरु भाई गुरु बहन सो भी रहा है तो बढ़िया तो है, क्योंकि स्वामी जी का ज्ञान ही है। घर में परिवार में रहते हुए बच्चों संग रहते हुए और अपना भजन भी करो। ऐसा जो ये स्वर्णिम युग है, ये जो है अध्यात्म का स्वर्णिम युग है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप पूरा जो है क्या बोलते हैं उसको, जो सत्ययुग द्वापर त्रेता कभी भी ये नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग में ये हो रहा है। यह उस सदगुरु की महानता है। कौन सदगुरु? तो वही अनंत श्री सदगुरु रामफल देव जी महाराज की यह महानता है, जिन्होंने संकल्प लिया कि इस ज्ञान को पूरे धराधाम पर मैं जो है बताऊंगा, लखाऊंगा, समझाऊंगा। ये हंसा और हंसनी उसी का फल है कि आप घर में बैठ करके पति संग, पत्नी संग, बच्चों के संग रह करके यह सत्संग पा रहे हो। ऐसा सत्संग किसी युग में नहीं हुआ है, और यदि हुआ नहीं हुआ होगा अनंत है, लेकिन हमें तो सुना नहीं कभी, क्योंकि यह सुनाने वाले संत महात्मा ही तो हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं, जुगाना जुगाना हमा आई चेताया हो, जुगाना जुगाना हमा आई चिताया हो, कोई कोई हंसा मारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाओ, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसी आजकल भी, आज भी इस संसार में जो सदगुरु के जो प्रेमी है, वही ये सब सत्संग उन्हीं को मिलता है। नहीं तो घर में परिवार में भाई है, बहन है, कौन जुड़ता है? सब सोए रहते हैं, कोई नहीं पूछता। लेकिन जो सदगुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, आज भी आनंदित है। देखो, आप वेद को नहीं पूछते हो, आप संत को नहीं पहचानते हो, सदगुरु को नहीं पहचानते हो। अरे सदगुरु संग जैसे ही होते हो तुरंत तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। और आपको पता ही है, काल तो दूर भाग जाता है। ये हंसा और हंसनी उसको देखते ही आपके हृदय में खुशियों से भर जाता है, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, आप प्रभु की तरफ प्रवाहित होने लगती हो। ये हंसा और हंसनी यही सदगुरु की महानता है। सदगुरु की महानता कितना कहा जाएगा, कितना भी कह लो खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनंत है। आप YouTube पर देखो, 520 कितनी बाणियां हो गई हैं, और आज का भी लोड हो जाएगा। हर एक में अलग अलग ज्ञान है, वही भजन है, कुछ और है, भाव अलग अलग है, अनंत भाव। ये हंसा और हंसनी सदगुरु संग लगते ही तुम्हारा सारा काम सुधर जाता है, तुम विद्वान हो जाते हो। तुमको कोई विश्व की शक्ति हरा नहीं सकती है, चाहे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, गृहिणी हो। मैं तो कहता हूं कि जो देखो, सदगुरु संग का मतलब क्या हुआ? ईश्वर के संग।
ईश्वर के संग शरीर से नहीं रह सकते हो, क्योंकि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, शरीर तो जड़ का है। हम लोग जो फोटो बना देते हैं, ये है वो है, ये हंसा और हंसनी, यह तो जड़ स्वरूप है। जड़ स्वरूप का क्या दर्शन करना, चेतन का दर्शन करो, वो तुम्हारे पास में ही है। चेतन का दर्शन चेतन करता है, वह सुरति करती है। सुरति को संसार का कोई चीज नहीं जानता। सुरति का जो भेद जो है संत जानते हैं, हंस जानते हैं, हंसनिया जानती हैं, और जो सदगुरु का जो प्रेमी है वो जानता है। अब देखो, कितना भी कह लो, आपको पता ही है, सब धरती का गद करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यह हंसा और हंसनी, समुद्र में कितना जल है, सारा का स्याही बना दिया जाए। और धरती पर कितना कागज है, आप अनुमान लगा लो, कलम बना दिया है। अरे आजकल तो कंप्यूटर ही आ गया, पूरा कंप्यूटर से गुरु की महिमा लिखते जाओ तो भी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा, अनंत है वो, उसकी गिनती नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 पदम, 10 पदम संख, 10 संख महासंख। उसके बाद गूगल भी रुक जाता है, बोला मुझे गिनती नहीं आती। तो सदगुरु में जो ज्ञान है वह अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसके आगे भी है, और वहां जाने के बाद भी फिर उसके आगे भी है। कितना आगे है पता नहीं। लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं, बस हमने जितना कह दिया वही सही है। ये हंसा और हंस, हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं सही होता, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है और जीव भी अनंत है। तुम्हें जो चाहिए सो सदगुरु में है। तुम्हें जो चाहिए वही सदगुरु में है। आप भेद, इस संसार में कितना जीव है, कोई देखो कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है, सबको भोजन मिलता है। आप ये नहीं सोचना एक मनुष्य ही ऐसा है पागल जिसको भोजन की प्रॉब्लम होती है, और आप जानते ही हो कि क्यों प्रॉब्लम होती है। बाकी हर जीव, यह सृष्टि तो ऐसी ही तो चल रही है। यह हंसा और हंसनी, उस सदगुरु से कैसे मिलोगी? समार सखी सूरती, फुटे नगरी, समारो सखी सूरती, फुटे नगरी। एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती, फुटे नगरी। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीलह सुमति की, शीलह सुमति की, लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती,
फूटे न गगरी हा, निस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है। ये हंसनी, यह चेतन पिया मिलन की जुगती है, जड़पति का नहीं है। संभारो सखी सूरती फूटे न गगरी हा, संभारो सखी सूरती फूटे न गगरी हा, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है। संभार सखी सूरती फूटे न गगरी हा, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है। कहता कबीरा सुनो भाई साध, पियवा बसल हो अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। हंसा और हंसनी, पिया मतलब आत्मा का जो चेतन है वही जो है सदगुरु है। अब देखो इस संसार में स्वामी जी ने कैसे जी दिया। अब स्वामी जी का स्वरवेद कितना आनंदित कर देता है, और स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया। अब नहीं तुम्हारे समझ में आए तो बड़ी मुश्किल है। स्वामी जी ने क्या कहा, कूर्मा गमी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा से गई, सहजाय गरत बाक। यह सा और हंसनी, स्वामी जी ने तो कह दिया, एकदम साफ कह दिया कि कछुआ जो है अंडा कहाँ देता है, गंगा नदी के बाहर निकल करके बालू में खोदता है अपने नन्हे नन्हे हाथों से, और अंडा दे करके ढक देता है और फिर चला जाता है कहाँ, गंगा नदी में। और अपना उसके बच्चे पहले के भी हैं, बच्चे हैं, पति है, अपना घर, उसमें अपन संसार में फिर सुख भोग अपना सब करता है, लेकिन अपना सुरती को उस अंडे पर रखता है। उसको कौन बताता है कि इतना दिन हो गया, चलो तुम्हारा बच्चा आज निकल जाएगा। वो फिर आ जाता है और उसको पता लग जाता है कि मेरा अंडा तैयार हो गया, और आकर के जैसे ही वो खोलता है बच्चा उसका बाहर निकल जाता है और फिर उसको लेकर के चल देता है। ये हंसा और हंसनी, ऐसा ज्ञान इस धरती पर कहीं नहीं है, वही है जहां तुम्हारा विहंगम योग है। और ये एकदम सत्य है, इसको आजमाओ तो, इसको देखो तो, इतना बढ़िया आपको कहीं है ही नहीं और इतना आसान भी नहीं।
हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते हैं शांति पाठ की ओर।